आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल-फातिहतु वाला रूहिन नबी वाला आलिहिल अमजादिल किराम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इमदाद कुन अज़ बंद गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक़े ख़ाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती इलाही ताबूत खुर्शीद माही चराग़े चिश्तियारा रोशनाई शहबाज कुतुब गौस फ़कीरस्त हादियम मिस्की मोई गफूर करीमस्त दायमम मखदूमे जुमला आलमो बेशक वली रही मौलाना एस्त दरसफ़े मर्दान खालिकम अगीसनी व अमदुदनी फ़ी क़ज़ाए हाजती या मौलवी अलमानवी सैयदना शहबाज मोहम्मद शय्यन लिल्लाह इग़्ज़ा हाजाती बिर्रदाए सरमदी सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमदन कसीरन तय्यबन लिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल क़हार तौसीफ़न ताज़ीमन तकरीमन बिन्नाआत सय्यदिना मुहम्मदनिल मुख्तार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। औलादे खतीब आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर नूर पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, शुअराए इस्लाम, हाज़रीन व सामईन, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हमारी और आपकी सादतमंदी है कि आज हम और आप इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में हाजिर आए हैं। आप जब इश्तिहार पर निगाह डालेंगे तो इस कॉन्फ्रेंस को 3 निस्बतें हासिल है और हर निस्बतें अहले सुन्नत वल जमात को बहुत अजीज है। आपने मुझसे कब्ल शहनशाह खिताबत हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला से भरपूर खिताब समात किया। मैं शुक्रगुजार हूं जनाब मौलाना साकिब कमरी साहब का
कि उन्होंने आज मुझे इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में आने की सआदत बख्शी। अभी आपने देखा मेरे नाम के साथ अल्लामा भी लग रहा था, मौलाना भी लग रहा था, लेकिन दर हकीकत बात यह है कि ये फ़कीर शहबाजी अभी फिल वक्त एक तालिबे इल्म है। और तालिबे इल्म का ये हक होता है कि अपने असातिज़ा को अपना सबक सुनाए। और मैं आज आप हजरात के सामने और इन उलमाए किराम की जमात के सामने अपना सबक सुनाने के लिए आया। ना ही मैं कोई खतीब, ना ही खतीबाना अंदाज, ना ही खतीब जैसी आवाज, लेकिन एक बात है, ये बंदा भी खतीबे आज़म हिंद की औलाद है। और अगर यूं कहूं तो इस तरीके से कह सकता हूं कि हम तो तिफले मकतबे बेमाया हैं। क्या करे उनकी बड़ाई देखिए, गर खुदा का फजल हो तो कुछ कहें, वरना नामुमकिन है भाई देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं है सैयदी, गर खुदा का फजल हो तो कुछ कहें, वरना नामुमकिन है भाई देखिए। क्या बात है हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि आज हम इस बाबरकत महफिल में हाजिर आए। मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू के गर्ज से हाजिर नहीं आया। बहुत तेजी के साथ कुछ बातें गोश गुजार करके मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। इसके बाद आपको एक तकरीर और समाअत करनी है। अहले मोहल्ला ने जहां इश्तिहार में 3 निस्बतों को शामिल किया, तो मेरे इल्म के मुताबिक इस महफिल में भी 3 आले रसूल को बुलाया। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि हुस्ने इत्तेफाक है। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल वो काम कर लिया जाए जो काम अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। यानी हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूदे पाक पढ़ लिया जाए। पढ़ें आप हजरात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना शफीना हबीबिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, क्या सुन्नी इस तरीके से दुरूद पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है और हमारी जमात डगर डगर घूमने वाली जमात नहीं है। हमारी जमात नबी के नाम पर, नबी के इश्क में झूमने वाली जमात है। और कोई शायर कहता है, अजीजो आओ शहे दो सरा की बात करें, अजीजो आओ शहे दो सरा की बात करें, दुरूद पढ़ के रसूले खुदा की बात करें, दुरूद पढ़ के रसूले खुदा की बात करें। और मोमिन किस तरीके से दुरूद पढ़ता है? शायर आगे बढ़कर कहता है, पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से, हुजूर खुद ही
चले आएंगे मदीने से। एक मर्तबा जी लगाकर पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप दुरूद पाक की फजीलत के मुतालिक अपने उलमा से, अइम्माए मसाजिद से उसकी फजीलत सुनते आए हैं, लेकिन एक दो बात अर्ज करके बहुत तेजी के साथ बढ़ जाऊंगा। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा अमल है जो कभी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रद्द नहीं होता, बल्कि हर हाल में कबूल हुआ करता है। और अगर आपके इलाके में कोई पीर साहब आ जाते हैं तो आप उनके करीब होना चाहते हैं, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है, आप उनसे दस्तबोसी करना चाहते हैं। अगर आप मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब होना चाहते हैं, वो भी मैदान हश्र में करीब होना चाहते हैं, तो आप सुबह भी दुरूद पढ़िए और आप शाम में भी दुरूद पढ़िए, इसलिए कि खुद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कल बरोज़े हश्र मुझसे करीब होना चाहता है वो कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करे, वो कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करे। आज हमारे मुआशरे में लोग ऐसे ऐसे चीज का सेवन करते हैं, ऐसे ऐसे चीज का इस्तेमाल करते हैं जो इस्लाम में हराम है, जो हमें मना किया गया है। ये उलमा पूछते हैं कि आप फला चीज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं हजरत रात में नींद नहीं आती है तो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैं गमों में घिरा रहता हूँ तो इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ तो इस्तेमाल कर लेता हूँ। आज खड़ियारा के लोगों को ये फकीर शहबाजी आपको एक नुस्खा देकर देना चाहता है, देकर जाना चाहता है कि आप कुछ ना करें, तहारत बदन के साथ मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़े और दुरूद पढ़ने के बाद ये शेर पढ़ ले कि मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लाख में घिरे रहे, परेशान रहे, आप कुछ ना करें, बस मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। एक मर्तबा पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यहाँ पर शोरा भी कसीर तादाद में मौजूद हैं। मैं चंद अशार अपने वालिदे बुजुर्गवार शहबाज़े खिताबत खतीब आज़म हिंद शहनशाह फ़िक्र फ़न हज़रतुल अल्लाम सैयद शाह मोहम्मद इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी नव्वरल्लाहु मरकदहू के पेश करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुबारक हुसैन मुबारक साहब देखें, आप फरमाते हैं कि ज़बान मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए। या रसूल अल्लाह, ज़बान मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, जबीन शौक तेरे संग आस्था के लिए, और ये जान ले लो मगर दिल न ले सकोगे मेरा, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए, इसे ज़बा मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, जबीन शौक तेरे संगे आस्था के लिए, और ये जान ले लो मगर दिल न ले सकोगे मेरा, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए। और गुलिस्ता में हूँ निकहत बांटता हूँ, गुलिस्ता में हूँ निकहत बांटता हूँ, हुसैनी घर की निस्बत बांटता हूँ, और मुझे मत रोक ऐ दौरे हवादिस, जमाने को मैं मोहब्बत बांटता हूँ, जमाने को मैं मोहब्बत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जमाने को मैं मोहब्बत बांटता हूँ।
मोहब्बत बांटता हूँ। और आगे बढ़कर फरमाते हैं, और क्या ही खूब फरमाते हैं कि खुला है दफ्तरे इसियां, गजब पर हक ताला है। खुला है दफ्तरे इसियां, गजब पर हक ताला है। खुदा और उम्मती के दरमिया एक काली कमली वाला है, और हमारे नामे आमाल का हर गोशा काला है। या रसूल अल्लाह, हमारे नामे आमाल का हर गोशा काला है, मगर इतना भरोसा है शफाअत करने वाला है, मगर इतना भरोसा है शफाअत करने वाला है। अब मदीना है, यहाँ अंदाज पीने का निराला। क्या बात है, मदीना है, मदीना है, यहाँ अंदाज पीने का निराला है। नजर से काम चलता है, सुराही है न प्याला है। नजर से काम चलता है, सुराही है न प्याला है। और ये शेर देखें, अभी करामतुस सालिहीन का रस्म इजरा हुआ। इस शेर पर तवज्जो फरमाएं कि बरहना सर है, खुला हुआ सर है, बरहना सर है, आंखें नम है और तलवों में छाला है। अल्लाहु अकबर। बरहना सर है, आंखें नम है और तलवों में छाला है, मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है। मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है, मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है। और हदीसे मुस्तफा में लफ्ज उखरुज इस पे शाहिद है। हदीसे मुस्तफा में अहले स्टेज की तवज्जो, शाहिद है। खुरूज माने गेट आउट। हदीसे मुस्तफा में लफ्ज़े उखरुज इस पे शाहिद है। मुनाफिक को नबी ने अपनी मस्जिद से निकाला है। मुनाफिक को नबी ने तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानकाहे आलिया शहबाजिया, कलामे हजरत जिया शहबाजी, महासिने शेरी, महामिदे फन्नी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, क्या कमाल का हदीसे मुस्तफा में लफ्ज़े उखरुज इस पे शाहिद है। मुनाफिक को नबी ने अपनी मस्जिद से निकाला है। और ये शेर दीवानगाने मुस्तफा के लिए कि निवाले तोड़ने जाएंगे हम क्यों गैर के दर पर। या रसूल अल्लाह, निवाले तोड़ने जाएंगे हम क्यों गैर के दर पर। तेरे ही दर के कुत्ते हैं, तेरे टुकड़ों ने पाला है। तेरे ही दर के कुत्ते हैं, तेरे टुकड़ों ने पाला है। तेरे ही दर के कुत्ते हैं, तेरे टुकड़ों ने पाला है। और मख्ते में क्या ही आजिज़ो इंकिसारी दिखाते हैं कि ज़या की मग़फ़िरत मुश्किल थी लेकिन उनकी रहमत ने, ज़या की मग़फ़िरत मुश्किल थी लेकिन उनकी रहमत ने कहा जाने दो मुजरिम है मगर ईमान वाला है। कहा जाने दो मुजरिम है मगर ईमान, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा जाने दो मुजरिम है मगर ईमान वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जवाब दें आप हज़रात, जवाब दें। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जवाब नहीं है। कुर्बान जाइए खड़ियारा वालों। जब ज़ईफ का ये आलम है तो नौजवान का क्या आलम होगा। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए। रात जरूर बूढ़ी हो गई है लेकिन आपकी समात अब तक जवां है। आप अब तक बेदार हैं। वजह क्या है, रीजन क्या है। आपको कभी निस्बत खानकाहे शहबाजिया से भी है, आपको निस्बत
आला हजरत फाजिले बरेलवी की भी बारगाह से है और आपको निस्बत खलीफा आला हजरत की भी बारगाह से है। इस एतबार से भी आपको तीन तीन निस्बत हासिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर आज भी लोग जिस तरीके से उलमाए किराम की इज्जत करते हैं उसी तरीके से सादाते किराम की भी इज्जत करते हैं। वजह क्या है, रीजन क्या है? तो जिंदगी भर आला हजरत फाजिले बरेलवी ने सादाते किराम की इज्जत का दर्स दिया है, उनकी मोहब्बत का दर्स दिया है। यही दर्स मुफ्ती आज़म हिंद देते रहे, यही दर्स हुज्जतुल इस्लाम देते रहे और यही दर्स हुजूर ताजुश शरीया देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात तमाम औलियाए सालेहीन से मोहब्बत करने वाले, उनके कदमे मुबारक की खाक को अपने सर का ताज बनाकर घूमते हैं, गली गली घूमते हैं, करिया करिया घूमते हैं। हजरात, जिंदगी भर खानदान आला हजरत ने सादाते किराम की इज्जत का दर्स दिया, मोहब्बत का दर्स दिया। अगर कोई मना करता है तो वो झूठा है, अगर कोई उनकी शान में गुस्ताखी करता है तो वो झूठा है। हजरत हुजूर खतीब आज़म हिंद कहते थे और अक्सर कहा करते थे कि आला हजरत को समझने के लिए एक आला हजरत की जरूरत है। आला हजरत को समझने के लिए एक और आला हजरत की जरूरत है। आला हजरत की जरूरत है, काला हजरत की नहीं, आला हजरत की जरूरत है। खानदान आला हजरत ने जिंदगी भर सादाते किराम की इज्जत का दर्स दिया है, उनकी मोहब्बत का दर्स दिया है। मिसाल आपके सामने है, तारीख आपकी निगाहों के सामने है। एक मर्तबा एक सैयदजादे एक राह से गुजर रहे थे, कुछ शख्स ने देखा तो चेहरा फेर लिया। कुछ ही दूर में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बैठे हुए थे। जैसे ही उनकी निगाह उस सैयदजादे पर जाती है, आप अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, दस्तबोसी करते हैं। जब वो सैयद चले जाते हैं फिर मुफ्ती आज़म हिंद अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इतने ही में जो लोगों ने उस सैयदजादे को देखकर चेहरा मोड़ लिया था, वो दौड़कर मुफ्ती आज़म हिंद के पास जाता है और अर्ज करता है, हुजूर आपसे बड़ा इस सरजमी पर कोई मुफ्ती नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इस सैयदजादे के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, ये सैयदजादे नमाज़े पंजगाना अदा नहीं करते हैं, फिर भी आप इनकी तासीम में खड़े हो गए, वजह क्या है? तो मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि मैं सैयदजादों की इज्जत उनके अमल को देखकर नहीं करता हूँ, बल्कि निस्बतें देखकर करता हूँ। उनके रगों में मुस्तफा जाने रहमत का खून दौड़ रहा है और फातिमातुज़ ज़हरा का दूध दौड़ रहा है। तभी तो हुजूर खतीब आज़म हिंद कहते हैं, जाने अहमद करारे ज़हरा है, जाने अहमद करारे ज़हरा है, फर्ज ताज़ीम सैयदों की है, क्या है कीमत ज़या की कुछ भी नहीं, उन आबरू उनकी निस्बतों की है, आबरू उनके निस्बतों की है, आबरू उनके निस्बतों की है, आबरू उनकी निस्बतों की है। हज़रात मुहतरम, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं भरपूर आपके सामने खिताबत करूं। हाँ, इंशाअल्लाह करूंगा, मैं इख्तिताम की तरफ नहीं लौट रहा।
मैं बस वजाहत करके आगे बढ़ना चाहता हूं। यहाँ के मकामी ने कहा था कि आप पहले तकरीर करेंगे, उसके बाद हज़रत सैयद अमीनुल कादरी खिताब फरमाएंगे, लेकिन उन्हें बाहर निकलना था। उन्होंने मुझसे भी कहा, मैंने कहा आप ही खिताब करें, लोग आपको सुनने के लिए आए। मैं तो कोई खतीब नहीं, मैं तो बस आपकी मोहब्बत में चला आया, अकीदत में चला आया। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के हवाले से बहुत तेज़ी के साथ चंद बातें पेश करके आप हजरात के सामने से रुखसत हो जाऊंगा। शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरी क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और ईमान तेरा लूट गया रहसन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। ईमान तेरा लूट गया रहसन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। और करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, अहले इल्म की तवज्जो, करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। हजरात मोहतरम, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत हमारी जान है, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत हमारी शान है, और यही हमारा ईमान है। हर दौर में आशिकाने मुस्तफ़ा ने तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत को अपने दीनो ईमान का हिस्सा बनाया। आप देखें कि ग़ज़वा-ए बद्र से लेकर जंगे करबला तक हर एक ने तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत को अव्वलीन फरीज़ा समझा, और करबला से लेकर आज तक आशिकाने मुस्तफ़ा इस फरीज़े को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आप देखें जहां तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए बड़े बड़े सहाबाए किराम ने, अहले बैते अतहार ने कुर्बानियां पेश की, वहीं उस दौर के कमसिन और नौ उम्र बच्चों ने भी खूब खूब दादे शुजाअत पेश की। आप देखें कि ये है ग़ज़वा-ए बद्र, इस्लाम की पहली जंग है। तवज्जो इधर फरमाएं, ये ग़ज़वा-ए बद्र है, इस्लाम की पहली जंग है। इस जंग में कुफ्फार हजारों की तादाद में हर तरह के जंगी साजो सामान से लैस होकर इस्लाम और अहले इस्लाम को मिटाने के लिए जंग के मैदान में हाजिर हैं। और दूसरी जानिब अहले ईमान गुलामाने मुस्तफ़ा सिर्फ 313 की कलील तादाद में बेसरो सामानी के आलम में मैदाने कारजार में इश्क मुस्तफ़ा की तमाम तर जलवा सामानियों को समेटकर मैदान में हाजिर हैं। जंग शबाब पर है, दोनों तरफ से तलवारें चल रही है, दोनों तरफ से भाले चल रहे हैं, दोनों तरफ से नेज़े चल रहे हैं। हर दो गिरोह अपने मद्दे मुकाबिल को मिटाना चाहता है, खत्म करना चाहता है। इतने ही में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आप भी जंग में मौजूद हैं। आप फरमाते हैं कि मैं जब जंग में था मुझे किसी ने पीछे से चचा कहकर पुकारा, चचा कहकर पुकारा। मैं जब पीछे मुड़कर देखा तो दो कमसिन बच्चे मुआज़ और मुअव्विज़ थे। मैंने उनसे पूछा क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो दोनों बच्चे कहते हैं चचा आप मुझे अबू जहल का पता बताइए, वो इस वक्त कहां मिलेगा? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं अबू जहल ये तो रईसे मक्का है,
काफिरों का सरदार है, बड़ा ही दमदार है, साहिबे सिनानो तलवार है, तुम्हें इससे क्या सरोकार है। तो वो बच्चे गैरत के साथ कहते हैं चचा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। हजरत अब्दुल रहमान फरमाते हैं कुछ ही देर में अबू जहल नमूदार होता है। मैं कहता हूं लो बच्चों तुम्हारा शिकारी आ गया। इतना कहना था कि वो दोनों चीते की तरह अबू जहल पर झपट पड़े, अबू जहल पर झपट पड़े और कुछ ही देर में उसे वासिले जहन्नम कर दिया। अब मुझे कह लेनी दिया जाए कि औरों ने अगर उस जंग में काफिर को मारा है तो उन दोनों बच्चों ने सरापा कुफ्र को मारा है। औरों ने अगर जहल को मारा है तो उन दोनों बच्चों ने अबू जहल को मारा है। आप देखें ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप देखें कैसा जज्बा ईमानी था उन बच्चों का, कुरूने उला के बच्चों का, जिन्हें ये गवारा नहीं था कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला इस दुनिया में रहे। उनका यही फैसला था कि जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा उसे दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। बेशक हक है, क्या बात है, वाह। याद रखो हमारे नौजवान को, हमारे बच्चों को तारीख बताने की जरूरत नहीं, इन्हें अपनी तारीख याद है। जिस तरीके से कल के बच्चे तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत के लिए अपनी जान को कुर्बान करना रब की इनायत, अपनी सआदत, अपनी खुशनसीबी समझते थे, आज के भी बच्चे, आज के भी नौजवान तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत के लिए अपने तन मन धन सबको कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत के लिए ना ही अपने जान की परवाह करते हैं, ना ही हम तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत के लिए अपने माल की परवाह करते हैं, ना ही हम तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत के लिए अपने खानदान की परवाह करते हैं, ना ही हम तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत के लिए अपने औलाद की परवाह करते हैं। बल्कि हमारा तो यही नारा है कि बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, अपने नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हमारा तो ये नारा है कि गुलामाने मोहम्मद मौत से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। अरे नादानो, है जालिमों, हमारा ताल्लुक, इनका ताल्लुक, सबका ताल्लुक उस कौम से है जिस कौम को आसमान की बुलंदी भी झुककर सलाम करती है। हम उस कौम के बेटे हैं जो कौम अंजाम पर नहीं बल्कि रब के इनाम पर नजर रखती है। हम उस कौम के मानने वाले हैं, हम उन असलाफ के गुलाम हैं जिन्होंने सिर्फ खुशकियों पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर अपने घोड़े दौड़ा दिए। तभी तो शायर मशरिक कहते हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अरे जालिमों, हम उस कौम के मानने वाले हैं जिसकी शान ये है कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हम उस कौम मुस्लिम के मानने वाले हैं जिसने सिर्फ मस्जिदों मेहराब में ही नहीं बल्कि दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। हम उस कौम के
मानने वाले हैं, हम उस कौम मुस्लिम के जियाले हैं जिसकी शान ये है कि वो मुसलमान जो मैदान में चले आए, वो मुसलमान जो मैदान में निकल आए तो किसरा और उसके साथ कैसर को कुचल आए। जहां पहुंचे जमी को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां पहुंचे जमी को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां ठहरे दरो दीवार के नक्शे बदल आए। उस कौम मुस्लिम के मानने वाले हैं, हम उस कौम मुस्लिम के चाहने वाले हैं जिसकी शान ये है प्यारे, जिसकी शान ये है कि समंदरों में भी उनकी दौड़ से राहें निकल आई, समंदरों में भी उनकी दौड़ से राहें निकल आई, पहाड़ों में भी उनके फैज़ से चश्मे उबल पड़े, पहाड़ों में भी उनके फैज़ से चश्मे उबल पड़े। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब हमारे बीच कोई अमीर हमजा नहीं है, हम जानते हैं कि हम में कोई हैदर कर्रार नहीं है, हम जानते हैं हम में कोई खालिद इब्ने वलीद नहीं है, हम जानते हैं कि हमारे पास हजरत हंजला नहीं है, हम जानते हैं ना ही हमारे पास हुसैन जैसा शहीद है, हम जानते हैं ना ही हमारे पास अब्बास अलम बरदार जैसे बहादुर हैं, ना ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ना ही हमारे पास अली अकबर जैसा जवां है, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं, ना ही हमारे पास कासिम है, ना ही हमारे पास ओनो मोहम्मद है, ना ही हमारे पास सलाहुद्दीन अय्यूबी है, ना ही हमारे पास नूरुद्दीन जंगी है, लेकिन ये बात ज़हन नशी कर लो, वो हमारे ही असलाफ थे, वो हमारे ही रहनुमा थे, वो हमारे ही कायद थे, हम उन्हीं के मानने वाले हैं। अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के लिए किसी चीज की भी जरूरत पड़ी तो इन असलाफ के कदमे मुबारक की धूल को अपने सर का ताज बनाकर हम मैदान कारज़ार में उतर जाएंगे और उस दम तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे जिस्म में दम बाकी है। मत भूलो कि हम उन्हीं की औलाद हैं, वो हमारे ही असलाफ हैं, वो हमारे ही रहनुमा हैं, वो हमारे ही कायद हैं। हज़रात मोहतरम, आप घबराएं नहीं, बस एक दो बात बहुत तेजी के साथ अर्ज करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। तारीख शाहिद है कि हर दौर में गुलामान मोहम्मद ने तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के लिए अपनी जान को कुर्बान की, और जो तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश करता है वो आशिकों की ज़बान पर हर लम्हा जारी व सारी रहता है। आप देख लें, आप मिसाल के तौर पर अहले इल्म जानते हैं कि हजरत अब्दुल कय्यूम टांगे वाले अहले इल्म जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, आप देखें कैसा जज्बा था हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत थी अब्दुल कय्यूम टांगे वाले को। अब्दुल कय्यूम का काम क्या था? वो टांगा चलाते थे, रोज सवारी को लेते और उसको मंजिल तक पहुंचाते। एक मर्तबा राह से गुजर रहे थे तो कोर्ट परिसर के बाहर कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। लोगों ने पूछा, अब्दुल कय्यूम टांगे वाले ने पूछा, क्या बात है, आज लोग कसीर तादाद में हैं, क्या माजरा दरपेश आ गया जो कोर्ट में आज इतने लोग चले आए? तो किसी ने बताया, किसी शख्स ने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है, उसी की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। अब्दुल कय्यूम वाला टांगे वाला फौरन अपने टांगे को रोक देता है और सवारी से कहता है कि आज आप किसी और पर चले जाएं, मुझे कोर्ट के अंदर जाना। वो फौरन टांगे को रोककर अपने चाकू को बाहर निकालता है और कोर्ट की जानिब जाने लगता है। वो कोर्ट के अंदर घुसता है और कहता, बताओ इसमें से गुस्ताख कौन है? किसी शख्स ने कहा, फला जो खड़ा हुआ है उसने मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान अक़दस में गुस्ताखी की। टांगे वाला उसके करीब जाता है, पुलिस भी वहां पर मौजूद है। वो फौरन चाकू को बाहर निकालता है और उसके सर को तन से जुदा कर देता है।
उसके सर को तन से जुदा कर देता है, तुरंत पुलिस उसे घेर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। कल तक जिस टांगे वाले को फकत 5 लोग जानते थे, आज अखबार में सिर्फ टांगे वाले का जिक्र हो रहा। बड़े बड़े उलमा अब्दुल कय्यूम टांगे वाले के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे वाले अब्दुल कय्यूम के पास जा रहे हैं, जज जा रहे हैं, वकील जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ तू इतना कह दे कि तूने इसे कत्ल नहीं किया, सिर्फ तू इतना कह दे कि तूने इसे कत्ल नहीं किया, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुझे बचा लेंगे, हम तुझे बचा लेंगे। अब सुनो तारीखी जुमला, अब्दुल कय्यूम टांगे वाला कहता है, अरे नादानो, इस शहादत को मैंने बड़ी मेहनत से खरीदा है, इस शहादत को मैंने बड़ी मेहनत से खरीदा है। तुम कहते हो कि हम अपना बयान बदल लें, मैं 1 मर्तबा नहीं बल्कि 1000 मर्तबा कहता रहूंगा कि मैंने गुस्ताखे रसूल को मारा है, मैंने गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया है, उसके सर को उसके तन से जुदा किया। ये शान होती है गुलामाने मोहम्मद की, ये शान होती है आशिके रसूल की, ये शान होती है असल गुलामाने मुस्तफा की। अब अब्दुल कय्यूम को कानून के एतबार से फांसी की सजा दे दी जाती है, कानून के एतबार से उन्हें फांसी दे दी गई। मैंने कहा सिर्फ 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग उसके इलाके वाले उसे जानते थे। लिखने वाले ने लिखा है ये वाकया 1933 ईस्वी का है, और उस दौर में अब्दुल कय्यूम के जनाजे में तकरीबन 20 लाख लोग मौजूद थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, 20 लाख लोग मौजूद थे और कोई भी जनाजे को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। सबका यही कहना है, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आशिकाने मुस्तफा, खानकाहे शहबाजिया, गुले गुलजारे शहबाजिया, नारे तकबीर। कोई जनाजा आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। सबका यही कहना है कि आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। और हजरत अब्दुल कय्यूम यूं कह रहे होंगे, चलो लेके जल्दी मेरा अब जनाजा, लहद में शहीदी का दीदार होगा, लहद में शहीदी का दीदार होगा, सफीना उन्हीं का वहां पार होगा, मेरे मुस्तफा से जिन्हें प्यार होगा, मेरे मुस्तफा से जिन्हें प्यार होगा। अब वो गुजरेंगे पुल से, खरामा खरामा जो जुल्फे नबी में गिरफ्तार होगा, जो जुल्फे नबी में गिरफ्तार होगा, अब वही पाएगा जाम हाथों से उनके जो आले नबी का वफादार होगा, जो आले नबी का वफादार होगा, रहेगा ना महरूम बख्शिश से उनकी, जया चाहे मुझसा गुनहगार, जया चाहे मुझसा गुनहगार होगा। प्यारे लोगों ने हर दौर में आशिकाने मुस्तफ़ा के दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा को बुझाने की कोशिश की। यहूदो नसारा के स्कॉलरों ने यह कहा है, बरमला कहा है, ये कौम उस वक्त तक पस्त नहीं हो सकती जब तक इसके दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा को बुझाना, इसे हुजूर से दूर कर दो, ये खुद ब खुद ये कौम तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, इसका कोई नामो निशान ना बाकी रहेगा। ये बात हकीकत है कि हम बेअमल हैं लेकिन बेगैरत नहीं, हम बेअमल हैं मगर बेगैरत नहीं हैं। अभी आपने सैयद अमीनुल कादरी से बेहतरीन खिताबत समाअत किया, उनका भी यही कहना था कि अपनी गुलामी का रिश्ता मजबूत कर लो, मदीने वाले के फरमान से करीब हो जाओ, उनकी तालीमात पर अमल करो,
तुम जितना हुजूर के करीब होगे तुम्हारा ईमान उतना ही पुख्ता हो जाएगा। तारीख शाहिद है, ये उलमा जानते हैं, जो भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का सच्चा पक्का गुलाम हो गया तो वो आगे चलता है, जमाने वाला पीछे पीछे चलता है। गुलाम आगे चलता है, सनत और हिरफत वाला पीछे पीछे चलता है। गुलाम आगे चलता है, ताकत और कुव्वत वाला पीछे पीछे चलता है। गुलाम आगे चलता है, इल्म और हिकमत वाला पीछे पीछे चलता है। गुलाम आगे चलता है, ताकत और कुव्वत वाला पीछे पीछे चलता है। और वो सिर्फ उन गुलामों के पीछे इसलिए चलते हैं कि वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के पीछे पीछे चलते हैं। जिस दिन से तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान के पीछे पीछे चलने लगोगे, जमाने वाले तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगोगे। अरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह से अपनी गुलामी का रिश्ता मजबूत कर लो, उनसे सच्ची पक्की मोहब्बत करो, उनसे अकीदत रखो। मैं इस शेर के साथ अपनी खिताबत को ख़त्म करना चाहता हूँ। अभी इससे कबल खानकाह में एक मुशायरा हुआ था, उसी के हवाले से मेरा ही एक शेर है कि वराफाना लका जिक्रक से आया होता है, वराफाना लका जिक्रक से आया होता है। जिक्र महबूब खुदा को कोई कमतर ना लिखे, जिक्र महबूब खुदा को कोई कमतर ना लिखे। और शायर मशरिक कहते हैं, यकी मुहकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मत से हल जानो फिरते हैं फलक बरसों, तब खाक के पर्दों से कोई इंसान निकलता है। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।